जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हाल ही में चीन ने एक नहीं बल्कि अपने दो छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को उड़ाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। और अगर हम दुनिया पर इसके असर की बात करें तो चीन के 6th जनरेशन फाइटर जेट का सबसे ज्यादा असर दो देशों पर हुआ है, जिसमें एक तो है अमेरिका और दूसरा है भारत। क्योंकि आज की डेट में दुनिया में चीन को कोई पछाड़ सकता है तो वो है अमेरिका, और एशिया में अगर कोई चीन को सही मायने में चैलेंज कर सकता है तो वो है भारत। अब भारत के सामने परेशानी ये है कि अभी हम चीन के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का तोड़ ही तैयार नहीं कर पाए थे कि चीन ने अपनी छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को दिखाकर भारत को चिंता के अथाह सागर में डाल दिया है। और कहा जा रहा है कि चीन अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को सभी तरह के टेस्ट और ट्रायल पूरा करने के बाद साल 2030 तक अपनी वायुसेना में पूरी तरह से शामिल कर लेगा। तो यहां तक तो मैंने जो खबर बताई वो थी भारत के लिए चिंता की खबर, लेकिन अब जो खबर निकल के आई है उससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। क्योंकि अगर हम बुल्गारियन मीडिया की माने तो अभी हाल ही में भारत को एक नहीं बल्कि दो छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स ऑफर हुए हैं। इनमें से एक ऑफर आया है जर्मनी, फ्रांस और स्पेन से। ये तीनों देश मिलकर एक फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS प्रोग्राम चला रहे हैं, और इस FCAS प्रोग्राम में ये तीनों देश मिलकर एक छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को डेवलप कर रहे हैं। और अब इस FCAS प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए इन देशों की तरफ से भारत को भी इनवाइट। दूसरा ऑफर आया है यूनाइटेड किंगडम, जापान और इटली की तरफ से। FCAS प्रोग्राम की तरह ही यूके, जापान और इटली अपना खुद का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं। अपने इस प्रोग्राम को इन्होंने ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम यानी GCAP नाम दिया है। और इन देशों की तरफ से भी भारत को इनविटेशन आया है और ये देश चाहते हैं कि भारत इन्हें इनके GCAP प्रोग्राम में ज्वाइन करे। FCAS और GCAP ये दोनों ही प्रोग्राम पूरी दुनिया में काफी चर्चा में रहते हैं, और इन दोनों ही प्रोग्राम्स में छठी पीढ़ी के फाइटर जेट को डेवलप करने की कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर काम किया जा रहा है। और अगर भारत इनमें से कोई भी एक इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है तो निश्चित तौर से भारत को इस टेक्नोलॉजी का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा, जिसके बाद भारत अपने घरेलू फाइटर जेट प्रोग्राम में इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल भी कर पाएगा। लॉजिकली अगर देखा जाए तो FCAS या GCAP प्रोग्राम से जुड़कर भारत को फायदा ही होगा, और चीन की तरह 2030 तक ना सही बल्कि अगले 10 सालों में यानी 2035 तक तो भारत के पास छठी पीढ़ी का फाइटर जेट आ ही जाएगा। हाँ, इसमें भारत को मोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा, लेकिन जब आपका दुश्मन आपके सर पर छठी पीढ़ी का फाइटर जेट लेकर आकर खड़ा हो जाए तो ऐसे समय में पैसा नहीं देखा जाता बल्कि अपने देश और अपने लोगों की सुरक्षा ही सर्वोपरि होती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या भारत इनमें से एक भी फाइटर जेट प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा? सच कहूं तो मुझे इसकी संभावना बहुत ही कम लगती है, और ऐसा क्यों है वो मैं आपको आगे बताता हूं। इसका कारण है भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोजेक्ट। भारत नहीं चाहेगा कि इस समय एमका के डेवलपमेंट से ध्यान हटाया जाए, और विश्वास कीजिए अगर हम इस स्टेज पर एमका के डेवलपमेंट को बंद करके दूसरे देशों पर फाइटर जेट के लिए निर्भर हो जाते हैं तो फिर फाइटर जेट डेवलपमेंट में भारत आने वाले भविष्य में शायद अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। प्लान के हिसाब से साल 2028 के अंत या 2029 की शुरुआत तक एमका के 5 प्रोटोटाइप डेवलप कर लिए जाएंगे। इनमें से 3 को फ्लाइट ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और 2 को वेपन ट्रायल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और इन ट्रायल के सफल होते ही एमका का मास प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। हो सकता है कि अब कुछ लोग कहें कि एमका तो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा और FCAS और GCAP तो छठी पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम है, तो फिर भारत इसको ज्वाइन क्यों नहीं करता? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक कागजों पर तो एमका 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, लेकिन जिन खूबियों से ये लेस होगा वो इसे ट्रू 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट बना देंगी। ये एडवांस सेंसर, एडवांस रडार सिस्टम, एडवांस एवियोनिक्स से लेस होगा, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लेजर वेपन से भी हमला करने में सक्षम होगा। और जब तक ये भारत की वायुसेना में आएगा उस समय अगर आप सुने कि एमका हाइपरसोनिक मिसाइल भी फायर कर सकता है तो चौंकिएगा मत। भले ही चीन छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना ले, पर जिस दिन भारत का 5.5 जनरेशन फाइटर जेट एमका आ गया उस दिन हम चीन के हर तरह के फाइटर जेट से निपट लेंगे।
क्योंकि बात यहाँ एक ट्रू स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की है जो कि अत्याधुनिक हथियारों और टेक्नोलॉजी से लेस हो और रडार की पकड़ में ना आए, जिसे शायद चीन अब बना चुका है और भारत अभी बना रहा है। और वैसे भी अगर एक्सपर्ट की माने तो चीन का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट का जो डिजाइन है वो डॉग फाइट के लिए उपयुक्त नहीं है। ये हवा में बहुत ज्यादा मनूवर नहीं कर सकता। इसे आप एक तरीके से छठी पीढ़ी का फाइटर जेट कम और बॉम्बर ज्यादा कह सकते हैं। बस भारत को करना यह होगा कि एमका के साथ साथ एक स्टेल्थ बॉम्बर बनाना होगा, और अगर इतनी जल्दी नहीं बना सकते तो कुछ संख्या में रूस या अमेरिका से बॉम्बर्स को खरीदना होगा। और बस इतना ही बहुत होगा चीन के साथ इस रीजन में पावर बैलेंस बनाए रखने के लिए। पर अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को FCAS या GCAP प्रोग्राम का इनविटेशन स्वीकार कर लेना चाहिए या फिर अपने एमका प्रोग्राम पर ही पूरी ताकत से लगे रहना चाहिए। अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। मेट्रो में जॉब की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए MP मेट्रो रेल में सरकारी नौकरी का बढ़िया मौका आ गया है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MPMRCL में सीनियर सुपरवाइजर और सुपरवाइजर पद पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती के लिए MP मेट्रो की आधिकारिक वेबसाइट www.mpmetrorail.com पर आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, जिसमें अभ्यर्थी निर्धारित लास्ट डेट 17 जनवरी 2025 तक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय।